जाकर के देख बीमारों को, अब तो कोई बीमारों को देखने जाया करो। मैं दिल्ली एम्स में गया, एक आदमी ने मुझे देखा, देखने के बाद अपने करीब बुलाया, कहने लगा मौलाना मेरी तरफ आओ। मैंने कहा बोलो। लगा मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जो जगुआर है, मेरे पास बेहतरीन गाड़ियां हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहने लगे इस वजह से बता रहा हूँ, मुझे कैंसर है, मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। और फिर रो के बोला कि मौलाना जिस दिन से रिपोर्ट आई है अब दुनिया में मैं हूँ ही नहीं, मैं जीते जी मर चुका हूँ, मुझे हंसी नहीं आती किसी बात पर, ना खाना अच्छा लगता है। एक आदमी अपने बेटे के सर पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे मौलाना बात ये, मुझे कैंसर है, मैं 1-2 महीने के बाद मर जाऊंगा, और मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जो अपने बेटे को जीते जी यतीम देख सकता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, उस आदमी के दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है जिसका बेटा का हाथ सर पे रखा हुआ है? मुझे आपसे गुजारिश यही है, मेरी बात पर जरा आप ध्यान दें। अगर आप अभी तक जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम नहीं हुए तो आपको नहीं कहना चाहिए था अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेरे बच्चे अभी तक दर दर की भीख नहीं मांग रहे, अच्छे से जिंदगी गुजार रहे, मैं जिंदा हूं, उनके ऊपर बना हुआ हूं। दी हुई जिंदगी किसी की है? अल्लाह ही की तो है, परवरदिगार ही की तो है। क्या उसे भूलना जाना चाहिए था? अल्लाह को भूलना चाहिए था, मगर बिल्कुल भूल गए, कतई बिल्कुल याद नहीं करते। 2-2 दिन 8-8 दिन गुजर जाते हैं उसके सामने रोए हुए, उसे सजदे नहीं करते हैं। परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी है, बीमारों को देखो। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते चलते कहते हैं पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए तो फिर मुझे चलना मुश्किल हो गया। मैंने दुआ की, ऐ परवरदिगार इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं, मेरे पैरों से चला नहीं जाता, पैरों में छाले पड़ गए। कहते हैं अगले मोड़ पे पहुंचा तो देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास दोनों पांव नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया सलमान फारसी नीचे के लोगों को देखेगा तो शुक्र अदा कर देगा, ऊपर देखेगा तो शुक्र नहीं अदा कर सकता। नीचे देख, अगर तेरे पास सूखी रोटी है, वासिफ अली वासिफ फरमाते जान नाशुक्री होती है, शुक्र भी वहीं छुपा होता है। देख जब तू कोई सूखी हुई रोटी देख तो कह या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने तेरे बंदे जिन्हें सूखी रोटी भी नहीं मिली होगी, मुझे रोटी तो मिल गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र से जिंदगियां बदलती हैं। वाह 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 वाह, तब्दीली आती है। वाह वाह। और ये किसी मियां का कोई तावीज नहीं है, ये अल्लाह का वादा है, सुभान अल्लाह, खालिक और मालिक का वादा है, परवरदिगार का वादा। ये उसका वादा नहीं जिसका खुद कारोबार ताबीज पर डिपेंड है। वाह वाह वाह, ये रब का वादा है, ये परवरदिगार का वादा है। वो कहता है शुक्र कर, मैं तेरी हालत बदल दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तब्दील कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न कर, तू शुक्र अदा कर। तू शुक्र कैसे अदा करेगा मालूम है तुझे? कैसे शुक्र अदा करना है? तू अपने रब की नेमतों को देख, अपनी बीबी के साथ बैठ जाया कर और अपनी बीबी से कहा कर ये मैं कमाता उमाता नहीं, मेरे रब का फजल है, मेरे रब का फजल है। बीबी कहे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अल्लाह की सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं ये। मियाँ बीबी दोनों बैठ जाएं और फिर सजदे में जाएं और दोनों आपस में बात करें, भाई शुक्र है हमारा कुछ नहीं, हमारे रब की नेमतें हैं ये औलाद भी उसी ने दी है, ये घर भी उसी ने दिया है, ये सब कुछ उसी की अता है, ये शुक्र अदा करके तो देखो यार, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। शुक्र करोगे तो नेमतें बदल जाएंगी। मौलाना रूम एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं किसी ने हातिम ताई से पूछा क्या आपने अपने आप से भी ज्यादा किसी को सखी पाया? आप तो बड़े सखी हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा एक सखी, मैं सफर पे था, मेरी तबीयत बिगड़ गई। कहते हैं मैं भूखा था तो एक दरवाजे पे गया, मैंने कहा मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उसने कहा आइए तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। कहते मैं बैठ गया, वो कुछ देर के बाद अपनी बकरी को ज़बा करके मेरे सामने उसने कलेजी भून के रख दी, का खाइए। कहते मैंने कलेजी खाई, बड़ी अच्छी बनी हुई थी, बड़ी अच्छी भुनी हुई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी है। वो थोड़ी देर के बाद आया, 2-3 कलेजी और रख के बोला हुजूर और खाइए। मैंने खाई तो वो और भी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छी है। फिर वो सुबह को आया और उसने 3-4 कलेजी रख के हाथ जोड़ के बोला आप तारीफ मत करना। कहा क्यों? कहा ये भी अच्छी होगी मगर तारीफ मत करना। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब मेहमान और ज्यादा तारीफ करे ना, इसका मतलब ये होता है कि उसे और चाहिए। जब कोई कहे खीर अच्छी तो और दे दो, जब कोई कहे कि खाना अच्छा है तो उसे और खिलाओ। मेरी जितनी बकरियां थी मैंने सब ज़िबा करके आपकी खिदमत कर दी, अब मेरे पास बकरी बची नहीं है, लिहाजा अब आप ऐसा करें कि मेरी तारीफ ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं इंसान के खाने की भी तारीफ करोगे उसका भी दिल चाहेगा और खिलाने को, मगर एक दिन कहेगा अब तारीफ मत करो, अपना काम देखो, अब मेरी जितनी भी वुसअत थी खत्म हो गई, मेरे पास अब मेरी औकात नहीं है। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तो जितनी तारीफ करेगा
वो उतना ही तुझे अता करता रहेगा। फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चलूं। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मगर अब शुक्र किस बात पे अदा करें। एक साहब कहने लगे मौलाना मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा आप कितने परेशान हैं, चलिए मैं उसका जिक्र सुनाता हूँ जो हमारी दिल और जान से ज़्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जो है ना वो हमारी बख्शिश के लिए बहुत बड़ी ज़मानत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफ़, ध्यान से सुनिएगा, सारे परेशान लोग इस हदीस को सुन लें, सारे तकलीफ़ में जितनी मेरी बहनें वो सब सुन लें। मेरे आका फरमाते हैं सारे नबियों की तकालीफ एक पल्लड़े में रख दी जाएं, यानी 1,24,000 कमो बेश। फरमाते सबके दुख और सबकी तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं और फरमाते मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्लड़े में रख दी जाए। फरमाते मेरी तकालीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैंने जितने गम से हैं, और याद रखें अगर दिल आपके पास नहीं है तो आप जीते जी मुर्दा है। हाँ मैं सही कह रहा हूं आपसे। हाँ इमाम हजरत अली फरमाते जिसका एहसास मर गया वो तो जीते जी मर गया। हाँ इमाम हसन बसरी से किसी ने कहा आपकी तकरीर का मेरे दिल पे असर नहीं होता, और मेरा दिल सो गया है। फरमाया सोया नहीं है, कहा फिर मर गया है। अगर सोए को अगर झंझोड़ो ना तो उठ जाता है, मगर मरा हुआ कभी नहीं उठता। तेरा दिल मर गया है। ये दिल जो है ना इस पे गुनाह करो तो फिर इस पे सिया नुक्ता लग जाता है, फिर अच्छी बातों का असर नहीं होता। अगर आप पर मेरी तकरीर का असर नहीं हो रहा है तो फिर ये मेरी अंदर मेरे दिल की कमी है कि मैं क्यों इतना बेकार हूँ कि मैं इस मनसब पर भी बैठा हूँ और आप पर बात भी असर नहीं कर पा रही है। तो फिर मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी क़यामत के दिन कि तुझे इतने लोग मिलते थे बैठे हुए और तू था क्या, तेरी औकात क्या थी, हमने तुझे मसनद दी थी और आप तूने मेरे बंदों को क्या समझाया। ये तो बड़ी सख्त जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ। अल्लाह अकबर। अर्ज़ करना चाहता हूँ हुजूर की ज़िंदगी नमूने अमल है। किसी मियाँ किसी फ़कीर किसी पीर की ज़िंदगी मेरे लिए नमूने अमल नहीं है। हाँ उस पीर की ज़िंदगी अगर हुजूर की ज़िंदगी की तरह हो तो वो ज़रूर मेरे लिए नमूने अमल है। हुज्जत हुजूर हैं, सरकारे दो आलम हुज्जत हैं, नबी पाक हुज्जत हैं, पैगंबर इस्लाम हुज्जत हैं। और हुजूर की ज़िंदगी को गौर करें तो आपको पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है अल्लाह अकबर बेमिसल बेमिसाल है। मगर मैं सिर्फ बचपने का जिक्र में आपके वालिद का जिक्र करना चाहता हूँ। आपके वालिद का जिक्र करना, क्या नाम है हुजूर के वालिद का नाम क्या है, आप पूरा मजमा बताएं। सैयदना अब्दुल्ला, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब्दुल्ला, माँ का नाम है सैयदा आमिना। दोनों की शादी हो गई। मक्के के रहने वाले बाप हैं और मदीने की रहने वाली माँ है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा फिर बाप कितना हसीन है, ऐसा मक्के में कोई दूसरा हसीन नहीं। अच्छा फिर बाप की तारीफ क्या, बाप जब मक्के की गलियों से गुजरता है तो जो घरों में लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं ये जो खुशबू गलियों में से आ रही है ना, जरूर इधर से अब्दुल मुत्तलिब का बेटा गुजरा होगा अब्दुल्ला। अल्लाह अकबर। दोनों की शादी हो गई। अब्दुल्ला की लोग अब्दुल्ला की मेरे नबी पाक के वालिद की जो है कसमें खाते थे ईमानदारी की। अब जब शादी के कुछ दिनों के बाद सैयदा आमना से जनाब अब्दुल्ला ने कहा ए आमना मुझे इजाजत दे दो, मुल्क के शाम के सफर का इरादा रखता हूं। सैयदा आमना का दिल धड़का और उन्होंने बादिल नाखास्ता इजाजत दी। पहले तो मना करती नहीं, मगर वो जब नहीं माने तो फिर इजाजत दे दी। उसके बाद सैयदा आमना के बाद ये पहुंचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास और कहने लगे आप भी इजाजत दे दें। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटे तू मेरी नजर का नूर है, तुझे अपनी नजर से दूर करने का मेरा दिल नहीं करता। कहने लगे नहीं अब्बा, मैंने अपने दोस्तों से मैंने जो है वादा कर लिया है, मैंने सफर तो मुझे करना ही, फिर मेरी शादी भी हो चुकी है, मुझे अपना फ्यूचर भी देखना है, मुस्तकबिल भी देखना है। बाप ने इजाजत दी, मगर जब सरहद मक्का को छोड़ते थे अब्दुल्ला तो बाप की आंखों में तो आंसू थे ही थे, मगर एक सैयदा आमना जिनके बहुत कम वक्त गुजरा था उनके साथ, वो भी अपने शौहर को जाते हुए देख रही थी, मगर टकटकी बांध के देखती रही। जब तक हुजूर के वालिद नजरों से उजल न हुए तब तक जो है वो देखती रही। और फिर जब नजर से उजल हो गए तो फिर यही शेर उनकी बात का अक्कासी करता है कि रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई, बस आखिरी नजर तक अपने शौहर को देखा और शायद उनके दिल को एहसास हो गया था कि अब देखने नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही कि जनाब अब्दुल्ला जाकर के तबीयत बिगड़ गई। मुल्क के शाम के बाद मदीने पहुंचे, मदीने में तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो लोग बोले इन्हें छोड़ के चलो। कहने लगे इन्हें छोड़ के जाओगे तो इनके बाप अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दोगे। खैर उन्होंने जो है ना वो रुक गए, मगर सैयदना अब्दुल्ला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो कुछ दिनों
के बाद इंतकाल कर गए। अभी मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि वालिद का विसाल हो चुका है। ये दर्द मेरे नबी पाक की तरफ आ गया है। हुजूर की जिंदगी में ये पहला दर्द है, पैदा होने से पहले वालिद का विसाल हो चुका है। नबी पाक के वालिद को दफन करने के बाद ये काफिला जब मक्के आया तो मक्के में सारे लोगों का इस्तकबाल किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, और कहा कि कहाँ है मेरा बेटा। तो लोग कहने लगे हमें, लोग बोले ही नहीं। आपने फरमाया तुम बोलते नहीं, मैं रोज अपने बेटे का इंतजार करता हूं, मेरा बेटा कहाँ है। तो किसी ने आगे बढ़ के कांधे पे हाथ रखा, कहा अब्दुल मुत्तलिब सब्र करो, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसकी तो मदीने में कब्र बना दी गई है। अब बाप ने जब जवान बेटे की मौत की खबर सुनी तो बैठ गए और ऐसे आंसू आए। अब जिसने जवान बेटे की खबर सुनी उसे इस दर्द का एहसास होगा। बैठ गए, पहाड़ से गिर गए, आपके ऊपर पहाड़ टूट गए गम के और आप रोने लगे। किसी ने सरदार मक्का को कभी इस तरह से रोते नहीं देखा था। आप रोने लगे और फिर उठे तो फिर सैयदा आमना के दरवाजे पर जाके बोले, आमना क्या बेटी तूने अपने घर को तैयार किया है? कहाँ? क्या तूने खुद को भी तैयार किया है, मुज़य्यन किया है? कहाँ? क्या बेटी तूने अपने शोहर के लिए खाना भी तैयार किया? कहाँ? क्या बेटी अब कोई फ़ायदा नहीं, तेरा शोहर कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसका तो इंतकाल हो चुका है, वो मदीने में उसकी कब्र बन गई है। बिजली सी गिर गई। नई नवेली दुल्हन थी हुजूर की वालदा, एकदम रोने लगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी न रो, मैं हूं तो। कहने लगे नहीं सरदार मक्का आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। अल्लाह वक्त गुजरता गया, पैदाइश का दिन हुजूर के करीब आया। वो कहती उम्मे जमील मैं लेडी डॉक्टर थी हुजूर की, मेरा काम यही था कि बच्चे की पैदाइश के वक्त में खड़ा होना। कहती मगर मैं देखती थी बच्चा जब पैदा होता था तो पहले बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चे की माँ के अंदर से गंदगी आती थी, उसके बाद फिर उसकी नाप बाहर आके काटी जाती थी, बदबू आती थी, फिर नाप काटी जाती थी, उसके बाद फिर बच्चे को नहलाया जाता था, उसके बाद फिर सुरमा लगाया जाता था। कहती मगर ये बच्चा अजीब बच्चा था और बच्चों को मैंने देखा जब वो आते थे तो बदबू आती थी, मगर इनके आने से पहले पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। कहती है इनके आते ही पूरे कमरे में जो है वो बिल्कुल जो है वो खुशबू फैल गई। मैंने सोचा कि जब वो बाहर आए तो उनकी नाफ काटूं उनकी मां की तरफ से। तो कहती उनकी नाफ तो पहले से कटी भी आई थी। मैंने सोचा कि उनको नहला दूं तो उनका चेहरा तो नूर में नहाया हुआ था। मैंने सोचा कि उनके सुरमा लगा दूं तो उनकी आंखें कुदरती सुरमगी थी, बल्कि मैंने उन्हें जब गोद में लिया तो वो मुस्कुराने लगे। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का जान उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। कहती मैंने देखा बच्चा मुस्कुराने लगा। आज तक जितने बच्चे देखे थे वो रो कर आए थे, मगर ये पहला बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मालूम है क्यों मुस्कुरा रहे थे हुजूर? और बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो खसारे का सौदा होता है। जब वो दुनिया में आते हैं तो फिर वो आजमाइश में पड़ जाते हैं और अपने रोने से वो अपना ऐलान करते देखो मैं दुनिया में आ गया, मगर अब इम्तिहान की दुनिया में आ गया। मगर मेरे हुजूर दुनिया में अल्लाह अकबर खसारे के लिए नहीं बल्कि रहमत आलम बन के आए थे। और हुजूर यही इशारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला। मेरी बहनें सुने, कहती वाह वाह वाह, ऐसे सुने, गौर से सुने, हुजूर की जिंदगी सुने। हुजूर की वाह वाह, हुजूर की जिंदगी बयान करना ही हमारी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कुछ दीन नहीं है, दीन यही हुजूर है। क्या कहना, वाह वाह वाह। हुजूर की मोहब्बत दीन है, बेशक हुजूर की मोहब्बत दीन है, बेशक, वाह वाह। हुजूर की नालैन से मोहब्बत करना दीन है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ध्यान से सुने। वो कहती है उम्मे जमील मैंने हुजूर को गोद में लेके ना फिर उनकी अम्मी को कहा देखो आमना मैंने बच्चे बहुत देखे मगर तेरे बच्चे की तरह मैंने बच्चा नहीं देखा। ना इतना हसीन देखा, ना इतना जमील देखा, ना ऐसा मुस्कुराने क्या वाला कहना, देखा। क्या कहना। कहती है वो आमना ने गोद में लेके रोना जब शुरू किया, मैंने कहा आमना ये रोने का वक्त तो नहीं, ये इतना खूबसूरत बच्चा। तो आमना कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूँ कि इसका बाप अब्दुल्ला होता तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर, बेवा बहू है अब्दुल मुत्तलिब की, अब अपने बेटे को लेके रोने लगी हैं। अल्लाह अकबर, कोई दाई हुजूर के घर नहीं आई। सैयदा आमना कहती दाइयां पूरे मक्के में भर गई मगर कोई दाई नहीं आई। ये दाइयों से क्यों पलवाते थे? ताकि बच्चा मजबूत बने, माँ पालेगी तो कमजोर हो जाएगा, इस वजह से ये माँ दाइयों से पलवाते थे। सैयदा आमना कहती है मैंने जो है ना वो सैयदा आमना ने पूछा उम्मे जमील कोई मेरे घर दाई को नहीं आई? तो उम्मे जमील कहने लगी मैंने कहा मैंने कई दाइयों से बात की मगर वो कहती है उस बच्चे को हम लेके नहीं जाएंगे। कहा क्यों? क्या उसका तो बाप नहीं है। अल्लाह, कौन बदला देगा?
कहती है आमिना ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और फिर रोने लगी, कहने लगी मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा मत करना, तू देखना एक दिन तेरा मर्तबा कितना बड़ा होगा, देखना इन औरतों को तेरा मर्तबा, ये अपने आप दिल दिल में क्या जो है बात कर रही है। खैर मैं स्किप करके बयान कर रहा हूँ हुजूर का बचपन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरकार दो आलम की उम्र 6 साल हो गई तो सैयदा आमना ने कहा, सैयदा आमना ने कहा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मैं अपने बेटे को लेकर के मक्के मदीने जाना चाहती हूँ, अपने बेटे को लेकर के अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ, जिस शोहर के साथ मेरा बहुत कम वक्त गुजरा है उस शोहर को मैं कब्र पे जाना चाहती हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पहले तो मना किया, मगर जब बहू ने इसरार किया तो इनकार न कर सकी। सैयदा आमना ने अल्लाह अकबर इनकार न कर सकी और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। पहला सफर मक्के से मदीने का 6 साल की उम्र में अल्लाह अकबर सरकार दो आलम ने किया। मक्के से आप मदीने की तरफ जा रहे थे, आपके उम्मे ऐमन आपके साथ हैं, आपकी वालदा मदीने पहुंचे मगर गुदड़ी में लाल नहीं छुपता। जब मदीने में हुजूर गए ना तो मियाँ जो भी देखता था वो यही कहता था, यहूदी ऐसा लगता है इसका चेहरा कि जैसे ये अल्लाह का आखिरी नबी हो। अल्लाह अकबर, जिधर से गुजरते खुशबू फैल जाती है, लोग एहसास करने लगे ये कोई आम बच्चा नहीं है। फिर नबी पाक को लेकर के वालदा कब्र पे पहुंची और कब्र पे पहुंचने के बाद अपने शोहर की कहने लगी, ए अब्दुल्ला सुनो, आप तो यहाँ सोते हो